मिस्टर धन्ना सेठ, जो शहर के जाने माने अमीर और थोड़े अकड़ू टाइप इंसान थे, एक दिन अपने ब्रीफकेस में एक खुरदुरा अनपॉलिश्ड ब्लू सफायर लेकर निकले। सीधे पहुंचे चंडीराम ज्वेलर्स के पास। धन्ना सेठ बोले, भाई साहब, इस पत्थर को अच्छी तरह कट और पॉलिश कर दो, ऐसा चमके कि देखने वाले कहें वाह। ज्वेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल साहब, बस 3 दिन का समय दीजिए और मेहनताना 5,000 रुपये लगेगा। 3 दिन बाद नीलम बन चुका था एक चमचमाता खूबसूरत रत्न। ज्वेलर ने पत्थर धन्ना सेठ को दिखाया। धन्ना सेठ बोले, अरे वाह, कमाल कर दिया, पर पैसे अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा, पत्थर दे दो। ज्वेलर थोड़ा मुस्कुरा कर लेकिन सख्ती से, माफ कीजिए साहब, पर जब तक मेहनताना नहीं मिलेगा रत्न यही रहेगा। धन्ना सेठ को गुस्सा आया, क्या, मेरा ही रत्न और तुम मुझे नहीं दे रहे? मैं केस कर दूंगा। क्या ज्वेलर को यह अधिकार है कि वह नीलम ब्लू सफायर को अपने पास रोके रखे जब तक मिस्टर धन्ना सेठ उसे अपनी मेहनत की पेमेंट नहीं दे देता? प्रावधान प्रोविजन सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर कोई व्यक्ति बेली किसी सामान पर लेबर या स्किल लगाकर उसका कोई काम करता है, जैसे कि कटिंग, पॉलिशिंग, रिपेयरिंग आदि, और अगर बेलर सामान का मालिक उसे उसका मेहनताना देने से मना करता है, तो बेली को पर्टिकुलर लाइन का अधिकार होता है, यानी वो उस सामान को अपने पास रख सकता है जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, बेली उसे बेच नहीं सकता या जबरदस्ती पैसे नहीं वसूल सकता, वो केवल सामान रोक सकता है। निष्कर्ष कंक्लूजन, इस केस में ज्वेलर ने अपने लेबर और स्किल से पत्थर को वैसा ही बना दिया जैसा मिस्टर धन्ना सेठ चाहता था। अब अगर धन्ना सेठ पैसे नहीं दे रहा, तो ज्वेलर को कानूनन हक है कि वो नीलम को तब तक न लौटाए जब तक उसे अपनी मेहनत की कीमत न मिल जाए। यह अधिकार पर्टिकुलर लाइन कहलाता है और इसे सेक्शन 170 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सपोर्ट करता है। इसलिए जस्टिस फॉर ज्वेलर।